उपदेश। देखो बेटा, महावीर स्वामी के उपदेश। ठीक है, तो अब यहां से बात करेंगे प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। तो प्रथम उपदेश के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश, अपना प्रथम उपदेश उपदेश। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बेटा किस नदी के किनारे दिया था, एक कहां पर दिया था। तो कहां पर पूछेगा तो राजगृह। ठीक है, राजगृह में बेटा अगर पहाड़ी पूछे, विपुलांचल की पहाड़ी, चल की पहाड़ी। अगर नदी को पूछ ले कि नदी कौन सी थी, तो नदी थी बराकर नदी, नदी। तो प्रथम उपदेश के सापेक्ष में तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कहां पर दिया था, किस पहाड़ी पर दिया था, और किस नदी के किनारे दिया था। ठीक है, अब प्रथम उपदेश किसे किसे दिया था अगर ये पूछ ले, माने किसको प्रथम उपदेश दिया, तो बेटा प्रथम उपदेश बिंदुसार, चेलना, अभय और अजातशत्रु, शत्रु को दिया था, दिया था। तो देखो उपदेश माने प्रथम उपदेश से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, किसको किसको दिया, बिंदुसार, चेलना, अभय। और बेटा कहां पर दिया था, तो माने राजगृह में। किस पहाड़ी पर दिया था, विपुलांचल की पहाड़ी। और किस नदी के किनारे, तो बराकर नदी। ठीक है, अब देखते हैं बेटा यहां पर जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसके बाद विद्रोह भी हुए। तो विरोध, विरोध किसने किया, विरोध। तो प्रथम विरोध जो था, प्रथम विरोध, प्रथम विरोध, ठीक है, महावीर स्वामी के दामाद, महावीर स्वामी के दामाद, जमाली, जमाली द्वारा, जमाली द्वारा ज्ञान प्राप्ति के, ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष, 14वें वर्ष। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले विरोध किसने किया था, तो जमाली ने किया था जब ज्ञान प्राप्ति हो गई उसके 14वें वर्ष। तो द्वितीय बेटा दूसरा विरोध किसने किया था, दूसरा विरोध, दूसरा विरोध, दूसरा विरोध यदि बात करें तो दूसरा विरोध किसने किया था, तिस्सुगुप्त। अब ये पूछा जाएगा किस मैंने किया, 16वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष, 16वें वर्ष में इन्होंने विरोध किया। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। अब यदि बात करें कि इनके जो शिष्य होते थे, शिष्य का विभाजन किस तरह से किया गया जाता था, शिष्यों का विभाजन, विभाजन। तो शिष्यों का विभाजन गणधरों के रूप में किया जाता था। और कितने बनाए गए थे, 11 गणधर, 11 गणधर बनाए गए थे। मैंने शिष्यों को 11 गणधर में विभाजित किया गया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब शिष्य बनने के लिए योग्यता जैसे शर्तें क्या रखी गई थी, शर्तें, तो शर्तें बेटा क्या होती थी, माने तप्त सूर्य में माने साधना करना, तपस्या करना। और दूसरी बेटा क्या होगा, तो वर्षा के समय में, वर्षा के समय में बाहर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। दूसरा बेटा कृषि और युद्ध नहीं कर सकते थे। ये सारी शर्तें क्या थी, इनकी थी। बात समझ में आ गई, यहां तक ये चीजें शर्तें थी। तो आगे बेटा पढ़ेंगे, शिष्यों के बारे में हो गया। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे मान्यताएं, जो मान्यताएं, विश्वास कैसी थी, इनके सिद्धांत क्या थे। तो सिद्धांत डाल लेंगे, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत,
सिद्धांत। सिद्धांत में बेटा पहला पढ़ेंगे बेटा अब क्या कहते हैं, ईश्वर में अविश्वास। ठीक है, पहला डालेंगे ईश्वर में अविश्वास। ईश्वर में अविश्वास, ईश्वर में अविश्वास, अविश्वास। ठीक है बेटा, ईश्वर में अविश्वास। तो देखो अविश्वास में इन्होंने क्या कहा, जैन धर्मों ने, जैन धर्म ने कहा कि सृष्टि जो है, सृष्टि के बेटा रचनाकार या जन्मदाता ईश्वर नहीं है, या सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। दूसरी बात क्या कहा, यदि मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है तो अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है, यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो मोक्ष को प्राप्त होगा, यदि अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो मोक्ष को नहीं प्राप्त होगा। तो इनका जो विश्वास था बेटा, ईश्वर नहीं है ये विश्वास था। और इन्होंने क्या जन्म का जो आधार बताया था, जन्म का आधार, जन्म का आधार ये बताया था कर्म फल। जन्म का आधार, आधार कर्म फल था, कर्म फल, कि जिस तरह से हम कर्म करेंगे, जिस तरह से कर्म करेंगे उसी तरह से फल मिलेगा। यदि हम अच्छा कर्म किए हैं तो हमें अच्छे खानदान में जन्म मिलेगा। ठीक है, अच्छा व्यवहार मिलेगा। ये चीज़ें, यदि हमने जन्म माने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो जन्म भी अच्छा नहीं होगा और भी मोक्ष को भी प्राप्ति नहीं होगी। इसी आधार पर इन्होंने बेटा क्या किया कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 रत्न को बताया। अगर कहा जाए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, की प्राप्ति के लिए लिखें बेटा, प्राप्ति के लिए, के लिए जैन धर्म, जैन धर्म ने त्रिरत्न, त्रिरत्न के बारे में बताया, में बताया। अब बेटा 3 रत्न दिए। अगर कहा जाए महावीर स्वामी, तो ये महावीर स्वामी के द्वारा ही दिया गया 3 रत्न था। तो 3 रत्न किससे संबंधित था, मोक्ष प्राप्ति से। ठीक है, इतना लिख लें तो उसके बाद बताएं। महावीर स्वामी के 3 रत्न, रत्न बेटा देखो कौन सा हो जाएगा, पहला सम्यक ज्ञान। देखो सम्यक ज्ञान में क्या कहा गया, देखो सम्यक ज्ञान में तो इसमें कहा गया कि ज्ञान के अभाव के कारण, ठीक है, जैसे ज्ञान का अभाव के कारण मोक्ष और बेटा मोह माया में फंसे रहे व्यक्ति को ही क्या कहा गया, सम्यक ज्ञान, कि उनको सही ज्ञान नहीं है जिसके कारण संसार की मोह माया में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका बताया गया ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव का अभाव, अभाव होने के कारण, होने के कारण, ठीक है, कारण मोह, मोह माया में फंसे रहना, फंसे रहना। ठीक है बेटा, देखो मोह माया में फंसे रहना बेटा, जब क्या हो जाएगा, ज्ञान सही नहीं होगा तो माने सामाजिक जीवन में आदमी फंसा रहेगा। इसी के बारे में दिया गया सम्यक ज्ञान। उसके बाद आएगा सम्यक दर्शन। ठीक है बेटा, डालेंगे सम्यक दर्शन। दूसरा दर्शन, सम्यक दर्शन में इन्होंने क्या कहा कि जो जैन के तीर्थकार हैं उनके संगत में रहना, ठीक है, उनके व्यवहारों को पालन करना, इसमें किसमें कहा गया, सम्यक दर्शन में। तो क्या कहा गया, जैन तीर्थकारों, जैन तीर्थकारों कारों के उपदेश, उपदेशों का पालन करना, पालन करना।
बेटा इसमें क्या कहा गया, जैन धर्म के उपदेशों का क्या करना, पालन करना, क्या कहलाएगा, सम्यक दर्शन कहलाएगा। अगला आता है बेटा सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण में बात की जाए तो बेटा सामाजिक, है ना, सामाजिक जो विषय हैं इनसे परे होना, मतलब इनसे अलग हो जाना, यही क्या कहलाया, सम्यक आचरण कहलाया। तो ये महावीर के क्या होते हैं, त्रिरत्न होते हैं। कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न में शामिल है, नहीं है, क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 दे देगा, एक अलग से दे देगा। तो इसे हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक जीवन से परे होना, बाहर होना, ठीक है, बाहर होना, ठीक है। सामाजिक जीवन से बाहर होने का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे बेटा क्या है, मोह माया ये सब चीज त्याग के बाहर निकल जाना, यही कहलाता है समय माने सामाजिक जीवन से बाहर निकलना। ये हमने देखा कि इसको किस संदर्भ में दिया गया था, तो इसको दिया था गया था किस संदर्भ में बेटा, मोक्ष प्राप्ति के लिए, कि किसी को यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो किस तरह का आचरण अपनाना पड़ेगा, इस तरह का आचरण अपनाना पड़ेगा। अब इन्हीं के पालन के लिए महावीर स्वामी ने क्या किया, 5 महाव्रत, ठीक है, 5 महाव्रत दिया। उसमें क्या कहा गया कि जो 5 महाव्रतों का पालन करेगा उसे 5 महाव्रत और ये 3 रत्न का पालन करेगा जो व्यक्ति, वो क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। तो अब इन 3 रत्न के संदर्भ में इन्होंने क्या दिया, 5 महाव्रत दिए। तो लिखेंगे बेटा महावीर स्वामी के 5 महाव्रत, महावीर स्वामी के 5 महाव्रत, ठीक है, महाव्रत, ठीक है बेटा, महावीर स्वामी के 5 महाव्रत। अब देखो कौन कौन से हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। 5 कौन कौन से हैं। पहला बेटा जो चलता है अहिंसा, सबसे पहला अहिंसा, अहिंसा। तो इसमें क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अहिंसा ना करे, बेटा कोई भी व्यक्ति क्या करे, अहिंसा ना करे। अहिंसा मतलब क्या, किसी को, बेटा हाँ बेटा देखो, तो अब हिंसा ना करे। तो अब अगर हम बात करें इसमें कि किस अहिंसा में क्या क्या चीजें रखी गई, यही नहीं किसी को मार पीट देना, है ना, यही नहीं रखा गया इसमें कि माने मन वचन, ठीक है, यदि अगर मन में भी सोचते हो, है ना, किसी को मारने पीटने का, तो वो भी किस में आ जाएगा, अहिंसा में आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में गया। तो अब इन चीजों के बारे में तो लिख लेंगे, मन वचन, ठीक है, मन वचन और धर्म, मन वचन और धर्म से भी हिंसा ना करें, हिंसा ना करना, ना करना, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। मन वचन, ये नहीं कि केवल डायरेक्ट रूप से किया जाए, मन और वचन से भी ना की जाए, ठीक है, बात समझ में आ गया। दूसरा आ जाता है सत्य, सत्य दूसरा। तो सत्य का क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कहा गया सभी व्यक्ति क्या बोले, सदैव सत्य बोले, ठीक है, सभी व्यक्ति सदैव सत्य बोले। अब देखो ये कह दिया गया कथन, तो ये नहीं बेटा कि सब हमेशा सत्य बोल रहे हो। उसके बाद देखो यहां पर और भी क्या कहा गया, दूसरी पॉइंट, कि यदि तुम्हें, ठीक है, हास्य करना है तभी, माने हंसी करनी है तब भी हम क्या हो, असत्य ना बोले। अगर बेटा हमें हास्य मान लो कोई कब माने सुनाना है, उसमें भी हम झूठ ना बोले, सही का ही प्रयोग करें, ठीक है। या किसी माने भय में हो, भय में कहीं पर मान लो मारपीट की कंडीशन हो, तब भी वहां पर सदैव सत्य ही बोले, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, भय और हास्य में भी सत्य बोले, भय और हास्य में भी सत्य ही बोले, सत्य ही बोले,
ठीक है, सत्य ही बोले। ठीक है बेटा, इसमें समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे क्या चीजें होंगी। अब उसके बाद अगला आस्ते, इसका मतलब होता है, ठीक है, चोरी मत करना। ठीक है, चोरी मत करना, चोरी मत करना। ठीक है, चोरी मत करना। अब बेटा देखो, चोरी मत करना, यहां पर चोरी सिर्फ यही नहीं हुई किसी की चीज चुरा के हम भाग गए तो चोरी हो गई, नहीं, यहां पर एक और चीज कहा गया, यदि किसी की अनुमति के बिना उसकी अगर चीजों को हम छू लेते हैं तो वह भी चोरी है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है इसको हम छू भी नहीं सकते किसी दूसरे की चीजें, वो अगर हम उनसे अनुमति नहीं लिए हैं तो दूसरे की चीजों को छू भी नहीं सकते। तो इसमें लिख लेंगे बिना अनुमति के, बिना बिना अनुमति अनुमति के किसी की चीजों, किसी की चीजों को छूना भी चोरी माना गया, चोरी माना गया। इतना लिख लें, आगे फिर अगला देखें बेटा, चौथा अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह, इसमें क्या कहा गया कि किसी के धन की लालसा न करना या अधिक धन का संचय न करना, माने अधिक धन को हम बेटा इकट्ठा करके नहीं रख सकते, अधिक धन का संचय न करना, अधिक धन का संचय ना करना। और दूसरे के धन के हम क्या कर सकते हैं, लालसा भी नहीं कर सकते कि दूसरे का धन हमारा हो जाए। ठीक है, अगला डालेंगे बेटा, पांचवा ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य में क्या कहा गया, अपने मनों को बस में रखना और सदैव शादी ना करना। ठीक है, कभी भी शादी ना करना बेटा, अपने मन को बस में रखना, अपने मन को नियंत्रित रखना, नियंत्रित करना। और बेटा क्या नहीं करेंगे, विवाह ना करना। ठीक है, इतना इन्होंने दिया था। और ये अंतिम वाला यदि बात किया जाए तो अंतिम वाला महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था, महावीर स्वामी के द्वारा और इससे पहले चार जो दिए गए थे, चार महावर्त किसके द्वारा दिए गए थे, पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। तो बेटा ये अंतिम वाला यदि कहा जाए तो महावीर स्वामी ने खुद दिया, और इससे पहले के जो चार थे वो किसके द्वारा दिए जा चुके थे, पार्श्वनाथ के द्वारा दिए जा चुके थे। अब यहां से हम देखेंगे आगे, इसमें जैन धर्म के मत, जैन धर्म के मत का मतलब मानना क्या था, क्या क्या इन्होंने मत दिए थे। तो पहली बात तो पहला मत दिया था वेदों में विश्वास नहीं, बेटा वेदों में विश्वास नहीं करते थे, पहला हो जाएगा वेदों में विश्वास नहीं था। ठीक है, विश्वास नहीं था, वेदों में विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं था। दूसरा यदि बात करें तो पुनर्जन्म, ठीक है बेटा, पुनर्जन्म पर विश्वास था, पुनर्जन्म में विश्वास था। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि यदि आत्मा एक शरीर से निकलती है तो पुनः दूसरे शरीर में आके आएगी, तो इसलिए ये बेटा पुनर्जन्म में विश्वास मिलता है। तीसरी यदि बात करें इनका क्या था, जैन धर्म कर्मकांड के विरोधी थे। ठीक है, कर्मकांड के विरोधी, जैन धर्म
कांडों के विरोधी थे, कांडों के विरोधी थे। ठीक है, तो ये इतना इन्होंने मत दिए थे, मत दिया था कि कौन कौन से होंगे। तो वेदों में विश्वास नहीं, ये पूछा जा चुका है। पुनर्जन्म पर विश्वास कौन करते हैं, ये पूछा जा चुका है। कर्म कांड वाला अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन लिख लेंगे जैन धर्म किस पे, बेटा कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक कि क्या क्या चीजें थी इसमें। आगे लिख लेंगे बेटा, ज्ञान प्राप्ति के बाद अब देखो इनके जो शिष्य हुए, शिष्य को किस कैटेगरी में बांटा गया था, क्या क्या कहा जाता था, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो बेटा लिख लेंगे शिष्य जो थे इनको बेटा देखो दो कैटेगरियों में बांटा गया था। एक कहा जाता था भिक्षुक और एक कहा जाता था भिक्षुड़ी। देखो भिक्षुक क्या होते थे, ये पुरुष शिष्य होते थे, पुरुष शिष्य। ठीक है, और भिक्षुड़ी जो होती थी महिला शिष्य, महिला शिष्य। ठीक है, महिला शिष्य। अब देखो भिक्षुड़ी और भिक्षुक किसे कहा जाता था, भिक्षुड़ी और भिक्षुक बेटा इनके संदर्भ में देखें तो वह शिष्य होते थे, वह शिष्य जो महाव्रतों का पालन करते हुए ठीक है, करते हुए जैन धर्म का प्रचार करते थे। अब देखो महाव्रत में पांचों महाव्रत, यदि जो पांचों महाव्रत का पालन करते हुए बेटा क्या करेगा, जैन धर्म का प्रचार करता है, उसी को क्या कहा जाता था, भिक्षुक या भिक्षुड़ी। बात समझ में आ गया। भिक्षुड़ और भिक्षुड़ी किसे कहा जाता था, जो पांचों महाव्रत का ध्यान में रखते हुए बेटा क्या करते थे, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अब बेटा देखो एक और आएंगे, श्रवकी। ठीक है, तो इन दोनों के संदर्भ में बात करें तो ये बेटा पुरुष शिष्य होते थे, ये पुरुष शिष्य, और ये महिला शिष्य। ठीक है, अब ये क्या होता था इनमें, तो ये क्या होते थे, चार महाव्रतों का पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार करते थे, प्रचार करते थे। अब देखो चार करते थे, कौन सा एक छोड़ देते थे, तो बेटा ब्रह्मचर्य। अब इन्हीं के संदर्भ में एक चीज और मिलेगा कि जो गृहस्थ जीवन जीते हुए प्रचार करते हों, गृहस्थ जीवन जीते हुए जैन धर्म का प्रचार करते हैं, उन्हें कहा जाता है ठीक है बेटा, उन्हें क्या कहा जाता है, श्रवक या श्रवकी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। भिक्षुक किसे कहा जाता है, जो पांचों महाव्रतों का ध्यान में रखते हुए और जैन धर्म का प्रचार करें, और ये जो चार महाव्रतों को ध्यान में रखते हुए प्रचार करते थे। अब इनका प्रचार अगर बात की जाए तो क्या वर्ष भर चलता था, प्रचार की यदि बात करें, जैन धर्म का प्रचार क्या वर्ष भर चलता था, वर्ष भर बेटा प्रचार नहीं चलता था। ठीक है, जैसे वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 माह में से 8 माह प्रचार करते थे और 4 माह प्रचार नहीं करते थे। 4 माह कौन सा होता था, बरसात का। ठीक है, वर्षा का जो माह होता था उसमें प्रचार नहीं करते थे, उसमें माने किसी एक स्थान पर आसन मुद्रा में, साधना मुद्रा में बैठकर सिर्फ साधना करते थे।
क्योंकि इनका मानना था कि यदि हम बरसात के समय क्या निकलते हैं, बाहर निकलकर प्रचार करेंगे तो बेटा क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पैर के नीचे आके दब जाएंगे। तो इसलिए बेटा ये माने 4 माह कोई भी प्रचार नहीं करते थे। तो इनकी अगर प्रचार की अवधि पूछी जाए तो वर्ष में 8 माह, वर्ष में 8 माह प्रचार करते थे। प्रचार वर्ष में 8 माह, वर्ष में केवल 8 माह, केवल 8 माह। ठीक है, 8 माह करते थे। अब 4 माह ये गैप करते थे और इस 4 माह के गैप को क्या कहा जाता था, वर्षावास कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्षावास क्या है। तो वर्षा के समय में जो 4 माह बेटा ये साधना में लगाते थे तो वही कहलाता था वर्षावास। वर्षावास, तो वर्षावास क्या है, तो बेटा वर्षा के समय, वर्षा के समय जैन धर्म द्वारा एक स्थान पर रहकर साधना करना बेटा क्या कहलाएगा, वर्षावास कहलाता है। ठीक है, वर्षावास कहलाएगा। तो 4 माह ये वर्षावास में रहते थे। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम वर्षावास, ठीक है, प्रथम वर्षावास महावीर ने अपना कहां पे व्यतीत किया, या प्रथम वर्षावास, अंतिम वर्षावास कहां पे किया। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षावास कहां पे था इनका, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वर्षावास का अर्थ समझ में आ गया। वर्षावास क्या है, तो जो 4 माह बरसात के समय में बेटा क्या होगा, एक स्थान पर रहकर साधना करना और या जो भी कार्य हैं उनके करने को ही क्या कहा जाता है, वर्षावास कहा जाता है। तो यदि बात करें प्रथम वर्षावास, तो बेटा प्रथम वर्षावास इन्होंने राजगृह में बिताया। राजगृह, ठीक है। अगर तो बात करें अंतिम वर्षावास, अंतिम वर्षावास, तो अंतिम वर्षावास पावापुरी में अगर कहा जाए सबसे अधिक वर्षावास, सबसे अधिक की यदि बात करें तो सबसे अधिक बेटा कहाँ पे, तो राजगृह और वैशाली में, राजगृह और वैशाली में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा बेटा क्या किया, वर्षावास व्यतीत किया था। ठीक है, इतना लिख लें, इसके बाद कल आगे क्लास में